चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं एक, ये हो गया पी, ये क्यू और ये आर। क्यू कितना है? समकोण है। जो समकोण होता है उसके ठीक सामने जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो खड़ी भुजा वो लंब, और जो जिसपे पूरा का पूरा त्रिभुज टिका हुआ रहता है वो होती है आधार। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? जो दिया पहले उसको हम लिख देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन कौन है भाई? पी क्यू और क्यू आर के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए पी आर का पी आर लिख दिए, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। चलिए 5 का स्क्वायर कर देते हैं, क्यू आर का क्यू आर, पी आर का पी आर स्क्वायर, ये प्लस में चला गया तो माइनस में क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी अगर अपने बोलचाल के भाषा में आप लोगों को मैंने बताया था कि एक दोस्त अमीर था एक गरीब था, ये इसको पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, ये डुबाते डुबाते अब क्या हो गया? दोनों गरीब, ए कैट होए दू ठोए, बी कैट हो बी दो ठो भी, दोनों क्या हो गया? गरीब हो गया। उसी प्रकार ठीक यहाँ देखिए क्या हम बोले कि देखिए दोनों गरीब नहीं, तो अब इस बार नहीं सर, एक ठो क्या था? अमीर था, एक ठो गरीब था, बाद में दोनों गरीब हो गया। अब देखिए क्या पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 25 दिया होता है, यहाँ हमने लिख दिया 25। फिर यहाँ पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 25 कितना कट गया? एक बार में पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया? 1। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 है हमारा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, और 2 हमारा क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है? 1। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ देखिए क्या, ये प्लस में ये माइनस में, तो ऐसे खत्म हो गया। पी आर कितना पी आर हो गया? 2 पी आर बराबर 25 और 1 26 हो गया। कटाइए 13 दूनी 26, यानी पी आर का मान आ गया 13। ठीक है, पी आर कहाँ पे है? पी आर का मान आ गया 13, और क्या दिया हुआ था पहले? पी क्यू का मान दिया हुआ था 5। ठीक है, हमको क्या निकालना है? क्यू आर। देखिए पी आर का मान कहीं भी रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख के चेक करते हैं। जब समीकरण 1 में रखते हैं हम पी आर का वैल्यू, समीकरण 1 क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 है। चलिए पी आर का मान कितना निकला है? 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25। क्यू आर का क्यू आर हो गया 25 का 25, ये प्लस में रह गया तो माइनस में, 25 में से 13 चला गया तो हो गया आपका 12। ठीक है, इसका भी मान निकल गया 12। ठीक है,
अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। साइन पी कोस पी और निकालना है टेन पी। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए यहाँ क्या लेने बोल रहा है, थीटा की जगह यहाँ क्या है, एंगल किसको लेना है, पी को लेना है। जब हम लोग पी को लेंगे उसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये तो बड़ी भुजा कर्ण होती ही है। चलिए पी का मान क्या हो गया अब हमारा, पी का मान हो गया हमारा 12। ठीक है, एच का वैल्यू कितना है 13, फिर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, और एच का मान हो गया 13। पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू हो गया 12, और क्या है बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। इस प्रकार हम लोग का आंसर हो गया साइन का मान 12/13, कोस का मान 5/13 और टेन का मान 12/5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य और असत्य बतलाना है लेकिन कारण सहित। पहला क्वेश्चन है 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो चलिए क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये मानिए a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये समकोण हो गया, तो ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, इसमें दिया हुआ है a का मान 1 से कम होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। टेन थीटा में टेन का फॉर्मूला होता है p/b। ठीक है, अगर मानिए p का मान हम 4 रख लें, b का मान 3 रख लें, चेक करते हैं क्या होगा। जब p का मान 4 रखेंगे, इसका मान 3 रखेंगे, तो भाग देने के बाद आ जाएगा 1.3। ठीक है, लेकिन जब हम चेंज कर दें, जब क्या करें हम यहाँ पे मान रख दें हम 3 और यहाँ मान रख दें 4, तो क्या होगा। तो जब 4/3 रखे तो 3/4 रख के देखते, 3/4 जब रखेंगे तो 3/4 रखने के बाद मान आएगा 0.75। तो देखिए दोनों मान सेम है, नहीं सेम है, तो ये क्या है कथन, ये कथन असत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के किस मान के लिए सेक का मान 12/5 दिया हुआ है। तो देखिए शेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि शेक का फॉर्मूला होता है h/p, h/p यानी कर्ण बटे लंब होता है, और हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसलिए कथन क्या है सत्य है, क्योंकि h क्या है बड़ा है। ये हो गया सत्य। अब देखिए क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, कोण ए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है। कैसे नहीं है भाई, क्योंकि कोस ए जो होता है वो कोसाइन का होता है। ठीक है, और कोसेकेंड जो होता है ये हमारा होता है कोसेक का होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कोस का तो कोसेकेंड नहीं ना होगा, क्या कोसेकेंड किसका होता है कोसेक का होता है, और कोस ए किसका होता है कोसाइन का होता है, इसीलिए क्या है असत्य। ये क्वेश्चन बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोल रहा है कोट और ए का क्या है गुणनफल होता है। देखिए कोट में जो ए है, देखिए यहाँ कोट किसके लिए प्रयुक्त होता है, कोट थीटा के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए क्या है ये गलत है यानी असत्य है। ठीक है,
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4 बटे क्या दिया हुआ है 3 दिया। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब देखिए एच ए छोटा हो गया, एच क्या है यहाँ पे एच है कम P है ज्यादा, तो ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है असत्य। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो बनाए हैं हम लोग विथ रीजन, इसलिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो 1-2 बार वीडियो को रिवर्स देखिए। अगर उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व किया जाएगा इजी मेथड के द्वारा। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।